हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस सैम्पल पेपर 2023 के क्वेश्चन नंबर 30 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर इससे प्रीवियस वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, रोहित वांट्स टू हैव एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रोहित है वो एक इरेक्ट इमेज यानी कि सीधा इमेज चाहता है एक ऑब्जेक्ट का। किसके थ्रू? तो यूजिंग अ कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग मिरर कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर? तो कन्वर्जिंग मिरर आपको याद होगा अच्छे तरीके से कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो सिंपली कन्वर्जिंग मिरर होता है और फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, यानी कि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमें दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए पार्ट में हमसे पूछा हुआ है स्पेसिफाई द रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हमें वो रेंज स्पेसिफाई करना है जहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। तो अगर आपको अच्छे तरीके से याद हो तो कॉनकेव मिरर में सारा इमेज जो होता है वो अपोजिट बनता है, यानी कि डिमिनिस्ड, और उसके साथ साथ अगर हम लोग बोलें तो हमें सिंपली उल्टा बनता हुआ देखने को मिलता है। बट एक ही केस होता है जब पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उस केस में वर्चुअल और सीधा इमेज यानी कि इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यानी कि इसका जो स्पेसिफाई करना है रेंज वो होगा पोल से लेकर यानी जीरो डिस्टेंस से लेकर फोकल लेंथ जो कि दिया है 40 सेंटीमीटर, उसके बीच में सिंपली ये लाई करेगा। उसी टाइप से बी पार्ट में हमें दिया है ड्रॉ रे डायग्राम। इसी चीज को हमें रे डायग्राम के थ्रू शो करना है, तो वो तो हम आसानी से शो कर सकते हैं, एक एक करके अभी हम लोग शो करेंगे। सी पार्ट में दिया है स्टेट वन यूज ऑफ द मिरर बेस्ड ऑन द एबव काइंड ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इसी के बेसिस पे हमें इमेज फॉर्मेशन करना है। तो चलिए एक एक करके आंसर देना शुरू करते हैं। ए पार्ट में सिंपली हम लोग लिखेंगे कि इसका डिस्टेंस जो होगा वो 0 से लेकर 40 सेंटीमीटर के बीच में होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इस केस में हमें इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड यानी कि बड़ा बनता हुआ नजर आता है। सेकेंड पार्ट में हमसे क्योंकि ड्रॉ करना है रे डायग्राम, तो ये कुछ आपको रे डायग्राम देखने को मिल रहा है। सी पार्ट में फटाफट से मूव करते हैं। सी पार्ट में दिया हुआ है कि वन यूज ऑफ द मिरर बेस्ड ऑन द एबव काइंड। इस टाइप्स का यूज किया जाता है सेविंग मिरर में। साथ ही साथ डेंटिस्ट जो है वो इनलार्ज इमेज टीथ को देखने के लिए यूज करते हैं। तो ये था इसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।